हेलो मित्रों, आप सबका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। हम एक बार पुनः प्रस्तुत है आपके सामने हिंदी साहित्य से एमए करने वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रश्नों की सीरीज को लेकर। आज हम बात करने वाले हैं डीएवीवी यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य में एमए करने वालों के लिए सेकंड सेम का तृतीय प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी गद्य एवं उसका इतिहास, नाटक और निबंध। एक्सटर्नल वॉइस के लिए मैं अभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। हम शुरू करते हैं हमारा आज का प्रश्न पत्र। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। इसमें सबसे पहले अ में आपको प्रस्तुत हो रहा है यह गद्य। राष्ट्र नीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। इस कठोर प्रत्यवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। गुप्त साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया है, पर उस बोझ को उठाने के लिए गुप्त काल के शासक प्रस्तुत नहीं हैं, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को वे अब अनायास और अवश्य अपनी शरण आने वाली वस्तु समझने लगे हैं। इसके अथवा में जो गद्य आया है वह इस प्रकार है। यदि ये लोग प्रजा के सच्चे प्रतिनिधि होना चाहते हैं तो इन्हें प्रजा की बोली बोलना चाहिए। प्रजा जिस भाषा को समझे उसी में अपने व्याख्यान देना या सुनाना चाहिए। देहात में घूम फिर कर प्रजा का सच्चा हाल जानना चाहिए। उन्हीं की भाषा में सदुपयोग और शिक्षा देना चाहिए। यदि हमारी सभाओं और कॉन्फ्रेंसों की कार्यवाही हमारी निज की भाषा में होने लगे तो उसमें शामिल होने वालों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। इसका जो गद्य ब है वह इस प्रकार है। यूं तो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है, वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी के लिए क्या ज़रूरी नहीं कि उसमें अपना एक भाषा, अपनी एक शख्सियत हो। गद्यांश ब के अथवा में जो गद्य है वो इस प्रकार है। कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्योंकि उसे वह याद रखती सारा संसार का अखाड़ा ही तो है। गद्यांश ग जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। निर्यात नहीं हो पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनता मिटाता है। इसके अथवा में लोक में फैले दुख की छाया को हटाने में ब्रह्म की आनंद कला जो भक्तिमय रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आर्द्रता साथ लगी रहती है। विरुद्धों का यही सामंजस्य कर्मक्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। मित्रों, मैंने आपको इतना सब पढ़कर इसीलिए बताया है ताकि अगर कोई शब्द ठीक से ना दिखे तो आप उसे सुनकर समझ सकें। आपसे विनती है कि अगर ये आपके लिए थोड़ा भी उपयोगी हो तो मेरा आत्मबल बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, पिछले कुछ वीडियोस में व्यूज़ तो बहुत मिले, लेकिन सब्सक्राइब कम होने से यह लगा कि शायद यह आपके लिए उपयोगी नहीं है। अगर ऐसा गलत सोच रहा हूँ मैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। दूसरा प्रश्न है स्कंदगुप्त के चरित्रगत क्षमा चाहता हूँ मैं। दूसरा प्रश्न है स्कंदगुप्त की चरित्रगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इसके अथवा में जो प्रश्न आया है, आधे अधूरे मध्यम वर्गीय परिवार के संन्यास की कहानी है, कथानक के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न जो आया है, तीसरा प्रश्न इस प्रकार है,
अंधा युग आधुनिक चेतना का महाकाव्य है, इस कथन की विवेचना कीजिए। इसके अथवा में जो प्रश्न आया है, अशोक के फूल अथवा पगडंडियों का जमाना निबंध के माध्यम से निबंधकारों के विचारों की विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न चौथा इस प्रकार है, संस्मरण और रेखा चित्र की परिभाषा लिखिए, दोनों के मध्य अंतर और समानता को बताइए। इसके अथवा में यात्रा साहित्य से आप क्या समझते हैं, उसके विकास क्रम को समझाइए। अंतिम प्रश्न पांचवा इस प्रकार है, निम्न में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, ब डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर, स प्रताप नारायण मिश्र, द सरदार पूर्ण सिंह। इस प्रकार आपका DAVV हिंदी साहित्य का तृतीय प्रश्न पत्र आधुनिक हिंदी गद्य एवं उसका इतिहास, नाटक और निबंध के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए पुराना प्रश्न आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।